कम्युनिकेशन क्या है और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग कौन से स्टार्ट किए थे, कम्युनिकेशन जो एक टॉपिक है नेट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग स्टार्ट किए थे। और बच्चों एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों की, जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस है वो मैंने करा के रखा है अपने प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग पहले कम्युनिकेशन कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग आज करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या क्या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे आपका सामने दिख रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, विजुअल, रिटन। तो एक एक को हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे ए मैसेज। इट कैन हैपन इन पर्सन, over the phone, or through digital means like email और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन, जैसे कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। मैं आपका सामने ये जो पीपीटी आपका सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक मेल, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे के समझते हैं। ए टीचर एक्सप्लेनिंग ए कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन ए क्लासरूम, ठीक है। क्या कर रहा है, टीचर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लासरूम में सिखा रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है, स्पोक कर रहा है, बोल रहा है। रिटन, राइटिंग ए रिपोर्ट और एन ईमेल टू ए कलीग। जब हम अपने कलीग को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को एक रिटन, एक ईमेल लिखते हैं, तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिटन कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, तो आप लोग बोलेंगे कि रिटन वर्बल के अंदर आता है। क्लियर हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल तो हमने पढ़ लिया, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होता है, बिना वर्ड्स के बस समझना पड़ता है उसको। कैसे, वो भी हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। इट इंक्लूड जेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स एंड अदर बॉडी लैंग्वेज। इससे क्या होता है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं, जैसे कि कोई मतलब खाना बनाया है, ठीक है। सोचिए वो खाना आपको पसंद नहीं आया, तो मतलब जैसे हम तीखा खाते हैं, ठीक है, तो तीखा खाते हैं तो हमें फेस से देख के पता चल जाता है कि हमें तीखा लगा है। खट्टा खाते हैं तो हमारे फेस से ही पता लग जाता है। तो ये एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि सामने वालों को पता चल जाता है कि आपको खट्टा लगा है, आपको तीखा लगा है, आपको मीठा लगा है, ठीक। तो उसको देखते हैं। Non-verbal communication involves transmitting information without words, बिना वर्ड के। It includes gestures, facial expressions, postures and other body language cues that can complete or contradiction verbal communication, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का उल्टा है। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट नोडिंग इन एग्रीमेंट ड्यूरिंग ए लेक्चर गेस्चर। एक स्टूडेंट बैठा है अब एक लेक्चर में। क्रॉसिंग आर्म्स ऑल स्पीकिंग विच में सिग्नल डिफेंसिव और डिस्कम्फर्ट। अगर कोई बच्चा क्रॉसिंग, अपने हाथ को क्रॉस करके बैठा है, तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा, मतलब डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये देख के सामने वालों को पता चल जाएगा कि उसने हाथ को ऐसे रखा है, मतलब डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा उसको। स्माइलिंग एट ए कलीग टू शो फ्रेंडलीनेस। किसी के सामने हम स्माइल करते हैं, जब देखिए सबके सामने हम स्माइल नहीं करते। अगर कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है तो उसके सामने हम स्माइल नहीं करते, उसको देख के हम स्माइल नहीं करते। कोई अच्छा दोस्त होगा तो ये शो करता है कि फ्रेंडली नेचर शो करता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यूजेस सिंबल्स, लेटर एंड वर्ड्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। रिटन कम्युनिकेशन के लिए हम रिटन, आपको पता चल रहा है कि लिख के कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें दोनों ऐड हो जाता है। जैसे हम लोग इसमें पढ़े नहीं थे, आपने इसमें नहीं देखा था कि हम लोग फॉर्मल में पढ़े थे कि मेल करना कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ही फॉर्मल, नॉन फॉर्मल दोनों आ जाता है। एंड इट कैन बी सेंड थ्रू फिजिकली और डिजिटल मीडियम।
हम किसी को लेटर फिजिकली भी लिख सकते हैं या डिजिटल मीडियम के ज़रिए भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, राइटिंग ए रिसर्च पेपर फॉर एन एकेडमिक जर्नल। ठीक है, किसी जर्नल के लिए हम एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। सेंडिंग ए टेक्स्ट मैसेज और ए फॉर्मल मैसेज टू ए फ्रेंड और इंस्टीट्यूशन, तो हमने एक टेक्स्ट मैसेज लिखा है, जैसे कि टेक्स्ट किया, मेल किया, तो हम लेटर इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं, फ्रेंड को भी दे के, मतलब ऐसे। ठीक है, तो एक तरह का हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, आप लोग को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपका हर कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो जितना सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको उनको भी हेल्प हो सके कि नेट एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स वो भी अचीव कर सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।